मथुरा से कहीं और चले जाने का मार्ग महाराज। मथुरा में हमारे रहने का युग समाप्त हो गया है। नए युग के स्वागत के लिए हमें एक द्वारिका बनानी चाहिए, चारों ओर से सुरक्षित द्वारिका। ये क्यों नहीं कहते कि रण छोड़ने का प्रस्ताव रख रहे हो? यदि तुमने ऐसा किया तो लोग तुम्हें रणछोड़श्री कहने लगेंगे पुत्र। रणछोड़, रणछोड़ कहा जाता है हमारे माधव को। भगवान श्री कृष्ण जी का ये नाम है और बहुत कम लोगों को पता है कि माधव को ये नाम क्यों दिया गया था। माधव को ये नाम इसलिए मिला था क्योंकि माधव मथुरा नगरी छोड़ के द्वारिका नगरी बसाई थी उन्होंने, और उसका कारण था जरासंध। कंसवध के बाद जरासंध भगवान श्री कृष्ण जी के पीछे पड़ गया था और मथुरा नगरी को बर्बाद करना चाहता था। तो भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा छोड़ के द्वारिका जी आ गए थे, इसलिए उनको बोला जाता है रणछोड़। और आज उसी द्वारिका नगरी में हमारे मुख्य चार धामों में से एक द्वारकाधीश स्थापित है। वहाँ पे कहा जाता है कि जो पुरानी द्वारकाधीश नगरी थी और मंदिर था वो सबमर्ज हो गया, समुंदर में समा चुकी है। उसके पीछे शायद हो सकता है कि गांधारी का जो श्राप था वो था, लेकिन उसके बाद उस मंदिर को बनाया गया। लेकिन फिर उसके ऊपर मुगलों का आक्रमण भी हुआ, जिसकी वजह से वो मंदिर दोबारा से ख़राब हुआ और 16वीं सदी में दोबारा उस मंदिर को स्थापित कर दिया गया था। तो इस बार मैं निकला हूँ गुजरात में आने के लिए, द्वारकाधीश नगरी देखने के लिए और यहाँ सोमनाथ जी के दर्शन करने के लिए। आज मेरे इस जो यात्रा का पड़ाव है आखिरी दिन है और कल ही रात को मैं सोमनाथ जी के दर्शन कर चुका हूँ। लेकिन इस यात्रा को कहाँ से मैंने शुरू किया था वो आपको दिखाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ इस यात्रा के पहले पड़ाव पे, जहाँ से मैंने यात्रा शुरू करी थी। इसमें मैं कवर करूँगा श्री द्वारकाधीश मंदिर जी को और उसके साथ भेट द्वारिका, उसके साथ मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो द्वारिका जी में ही है उसको, और आखिरी में मैं सोमनाथ जी आऊँगा। तो चलो, जो यात्रा का पहला पड़ाव है इसको वहाँ से शुरू करते हैं। बोलो राधे राधे, जय कृष्ण, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो जी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आज है 13 मार्च। तो आज एक नया दिन और एक नया सफ़र शुरू करेंगे। आज फ़िलहाल मैं हूँ मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और अभी मैं जा रहा हूँ गुजरात में राजकोट तक मेरी फ़्लाइट है और उसके बाद कहाँ जाऊँगा वहाँ का डिटेल प्लान तब बताऊँगा। सुबह चंडीगढ़ से चल दिए थे और मुंबई टाइम से पहुँचे हुए हैं, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में फ़्लाइट अपनी फ्लाई हो जाएगी और फिर मिलते हैं आपको गुजरात में। तो जी पहुंच गए हैं गुजरात राजकोट में और काफ़ी सुंदर एयरपोर्ट है छोटा सा है लेकिन काफ़ी सुंदर है और काफ़ी नीट एंड क्लीन भी है। तो बस लगेज लेते हैं और फिर बाहर निकलते हैं, क्योंकि अब इसके बाद हमने जाना है द्वारका जी के लिए। तो सीधा निकलेंगे वहाँ के लिए और द्वारका के बाद आगे भी कहीं और जगह जाना है, लेकिन पहले बाहर निकल के अपनी ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं और फिर उसके बाद द्वारका की तरफ बढ़ेंगे। तो जी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। करीब 5:30 बजे होटल में चेक इन ले लिया था और अभी 7 बज रहे हैं और अभी निकल गया हूँ मंदिर के लिए। तो अब जा रहा हूँ मैं द्वारकाधीश मंदिर और सुना है 7 बजे की आरती होती है। देखते हैं, किस्मत है तो आरती अटेंड कर लेंगे। बाकी रश मतलब ओके, बहुत ज़्यादा रश नहीं दिख रहा। कल होली का दिन है तो कल शायद रश हो सकता है, तो मैंने सोचा दर्शन आज ही कर लें। तो चलो मंदिर की तरफ चलते हैं। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर यहाँ से पैदल ही चल जाऊँगा। तो ये है मंदिर तक के जाने का रास्ता। छोटी छोटी भीड़ी गलियाँ, पता चल जाता है कि आप भारतवर्ष के किसी पुराने शहर में आ गए हो।
तो ये आ गए हम भीड़ में, लेकिन हमें इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, हमें जाना है उस ओर। तो जी यहाँ पे आ गई है लाइनें, और यहाँ लॉकर में सामान रख दूंगा मैं अभी, लेकिन मंदिर के दर्शन अभी तक नहीं हो पाए। तो जी गुड मॉर्निंग सबको, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जी आज है 14 मार्च और होली के दिन दोबारा से द्वारिका में जी जाके अभी दर्शन करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था। लेकिन कल दर्शन हो गए थे, लेकिन दिक्कत ये हुई कि कल रात को कुछ शूट नहीं कर पाया। तो अभी देखने गया था भाई होली का पूरा फंक्शन और बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो इस करके फ़िलहाल अभी बिल्कुल सामने ही मेन द्वार की एंट्री है और वहीं पर ही अपना सुदामा सेतु भी है, तो वहाँ से होके आया हूँ। थोड़ी बहुत होली के रंग भी मुझ पर डाल दिए, तो ठीक है। होली के दिन जाए वहाँ पे, अच्छा था। रश बहुत ज़्यादा है भाई, बट चलो मेरे को अच्छा लगा कि होली के दिन मैं वहाँ पे जाया। और अभी निकलूँगा मैं यहाँ से, एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहाँ जाऊँगा, और भेट द्वारिका, 2 जगह मैंने अभी कवर करनी है। और उसके बाद जो एक बड़ा ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ जी, फिर वहाँ के लिए मैं निकल जाऊँगा आज। तो जी पहुंच गए हैं भेट द्वारिका, और भाई बहुत रश है। ऑटो से पहुंच गए थे यहाँ तक, बड़ा सुंदर ब्रिज था बीच में, रास्ते में देखा होगा आप लोगों ने। लेकिन अभी यहाँ पे भाई हद से ज़्यादा रश है। मेरे को नहीं पता मैं दर्शन कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, चल के देखते हैं अंदर। तो है ये भेट द्वारिका में है द्वारकाधीश जी का एक और मंदिर। कहते हैं कि ये भी उतना ही पुराना मंदिर है जितना यहाँ पे द्वारकाधीश है। तो ये लगी है लाइन, जूते चप्पल उतारते हैं। अच्छा, तो जी सीन ऐसा है कि मंदिर में था बहुत ज़्यादा रश, और फिलहाल मेरे को भी नागेश्वर महादेव भी जाना है। तो बाहर से ही माथा टेक के हाथ जोड़ के प्रभु को मैं निकल आया वापस। मैं दर्शन नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा रश था यार। तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं नागेश्वर महादेव। तो जी अभी रास्ते में रुके, ये है सुदर्शन सेतु। तो चलो जी मंदिर का दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन यहाँ पुल पे खड़े होकर बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ खिंचा लिए। ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं क्योंकि लेट बहुत हो जाएंगे, वरना आप लो मज़े इस पुल के। भाई बहुत सही बना हुआ है, और सबसे बढ़िया बात पता है क्या इस पुल के बारे में, यहाँ ना लोग रुक सकते हैं फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए। उस तरफ चला गया अरेबियन ओशन, और यहाँ मतलब आगे द्वारिका। जय भोलेनाथ। तो जी ये आ गए हैं नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग पे। अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। जय भोलेनाथ। लो जी नागेश्वर महादेव जी के दर्शन कर लो। वो रहा अंदर शिवलिंग। तो जी जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो जी मेरे दर्शन हो गए हैं नागेश्वर महादेव जी के, लेकिन यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड है, तो लो मैं आप लोगों को भी दर्शन कराता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो जी बढ़िया दर्शन हो गए। फिलहाल अब यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे अब सोमनाथ जी के लिए। कम से कम 4 घंटे लगने हैं। तो एक भोलेनाथ जी के ज्योतिर्लिंग से दूसरे भोलेनाथ जी के ज्योतिर्लिंग पे।
तो चलो द्वारिका जी को और अपने माधव की नगरी को छोड़ के अब जाएंगे सीधा भोलेनाथ की नगरी को। तो जी ये था मंदिर और वो सामने भोलेनाथ जी की मूर्ति। अभी वहाँ चलते हैं, अभी वहाँ मूर्ति के पास चलते हैं और वहाँ एक बढ़िया सी फ़ोटो क्लिक कराते हैं। अच्छा लग रहा है। और भाई टाइम हो रहा है 1:45, कम से कम 4 घंटे लगने हैं हमें सोमनाथ जी के। 2 बजे तक ही निकलूँगा मैं, देखता हूँ। तो बस फटाफट बाहर चलता हूँ और आगे निकलने की तैयारी करते हैं। भाई इतनी गर्मी है, ये इतना तप रहा है। मैं सिर्फ अपने जूते लेने के लिए ये किसी और की चप्पल डाल के उठा के आ गया ताकि मैं जूते डाल सकूं। मेरे जूते यहीं कहीं हैं। जूते निकालता हूँ तो उसकी चप्पल बंदे की वापस रखाता हूँ। ये देखो किसी और की चप्पल डाल के आया हूँ। जी ये है यहाँ पे भोलेनाथ जी की मूर्ति। भाई काफ़ी बड़ी मूर्ति है, बहुत सही लग रही है। तो जी गुड इवनिंग, शाम के बज रहे हैं 5:15 और अभी सोमनाथ जी से थोड़ी देर पहले ही एक बढ़िया लोकेशन पर रुके हैं। कोस्टल एरिया, बीच है यहाँ पे और आपको एरिया दिखाता हूँ। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। तो भाई बीच और ओशन मेरे को इतना पसंद है ना, जैसे इस लोकेशन पे आए भाई मैं तो फटाफट भाग के यहाँ आ गया। खाऊंगा पीऊंगा बाद में, पहले यहाँ पे देखते हैं। ऐसे छोटे ना शैक्स टाइप के बना के रखे हुए हैं, लेकिन है कुछ नहीं है खाने पीने को ज़्यादा। कोकोनट वाटर और मैगी है शायद जो मेरे को दिखी है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है। अभी देखता हूँ, शायद मैं भी कुछ खा पी लूँगा यहाँ पे। और ये देखो गाइस, अरेबियन सी। ओहो ये देखो। और ना मतलब हम लोग द्वारका जी से चले थे ना, तो ऑलमोस्ट लाइक जब पोरबंदर के पास आ गए थे ना, तो उसके बाद से ये सारा स्ट्रेच इसी तरह ही चल रहा है। देखो आपको दूर तक दिखाई देगा और रोड बिल्कुल उसके साथ है। तो द्वारका के बाद पोरबंदर से स्ट्रेच सोमनाथ तक कहते हैं ऐसे ही जाएगा सारा का सारा। क्या सही जगह है यार। एक काम करते हैं ना, आपको इस जगह की ब्यूटी दिखाता हूँ। शायद फ़ोन से इतना दिख नहीं रहा होगा। चलो अपनी सिनेमैटिक्स को जस्टिफाई करते हैं और एक ड्रोन शॉट लेते हैं बढ़िया सा यहाँ का। लेट्स गो।